मार्शल जो है, केजरीवाल ने मार्शल की भर्ती की थी, बस में मार्शल देते थे, उनको 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सर देखो, ये इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता क्या क्या है। मुझे पता नहीं, पता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो सबकी सैलरी खा जाएगा, देगा तो देगा। 1 महीने सैलरी आती तो लोग कहते हैं कि कब आएगा। ऐसे तो सर बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो, बताओ कौन से, जो जैसे कोरोना काल हुआ था तब नहीं आई थी। अरविंद केजरीवाल अगर इतने बड़े राष्ट्रवादी होते कि जब देश में सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो देश का पहला नेता ऐसा होता है कि सेना से सबूत मांगता है, ठीक है, सेना से सबूत मांगने वाला पहला केजरीवाल मुख्यमंत्री था। उसके बाद विपक्ष उसके आगे पीछे घूमना स्टार्ट किया, ठीक है। वो अरविंद केजरीवाल कहता कुछ है और करता कुछ है। ये पूरी, मैं कहता हूँ पूरी सुनिए, ये वो है कि पत्थरबाजों का सपोर्ट करते हैं, लव जिहादियों का सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद आगजनी में जो हो तो उस तरफ का सपोर्ट करते हैं, भारत का सपोर्ट। मार्शल जो है दिल्ली बस में जो तैनात थे, उनको 3-4 महीनों से सैलरी नहीं मिली। इन भाई साहब कहना है कोरोना काल जैसे दिक्कत थी, इस समय भी दिक्कत होगी इसीलिए नहीं दे रहे हैं। अब वही तो बात है, सुनिए, व्हाट्सएप से पढ़ के आते, ज्ञान अच्छी होती तो कोरोना हटे हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है। और ये जो दिल्ली जल बोर्ड है 38,000 करोड़ से ज़्यादा में कर्जे में, बिजली जो है उसकी सब्सिडी हट चुकी है। भाई जानकारी के लिए बता दूं, दिसंबर 2022 से खत्म हो चुका है, ठीक है, सब्सिडी में। क्यों खत्म हुआ कि सुनिए, जैसे ही इनका फर्जीवाल की सारी घोटाले निकलने स्टार्ट हुए ना, जब उपराज्यपाल उपराज्यपाल ने जैसे ही बैठक बिठाई ना सारे भ्रष्टाचारियों पे, तो ये एक से एक वापस लेना स्टार्ट कर चुका है। क्या बोलेंगे, मार्शल को सैलरी नहीं मिलती है? परिस्थितियाँ हमेशा कभी कभी प्रतिकूल होती है, कूल होती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर सरकार में हर एक सेक्शन में हर चीज़ मिलती है। आज 3 महीने से नहीं मिली, कोई हवाई गुणगान क्यों करता है, प्रतिकूल है? नहीं, गुणगान कुछ नहीं। देखिए तो बोले तो 9 साल बेमिसाल चला, ये क्या नाम है, नगर निगम नहीं था तो 1 साल से सैलरी नहीं मिली। हमने तो नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? आज एमसीडी बदल गई, कितना विरोध हो रहा था जब सैलरी नहीं मिली थी। ये सब चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें अरविंद जी ने दिल्ली में उतारी हैं, और जो लोग इस बात की व्याख्या कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। स्कूल अच्छे बने हैं, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो रही है। जो लोग ये बात कहते हैं किताबें मैं आपको सर स्कूल पे मैं जानकारी दे दूं, स्कूल पे जानकारी दे दूं कि इनका जो डेटा आया था घोटालेबाज का, दिल्ली के एक क्लासरूम का जो खर्चा आया था वो 40 लाख रुपए का था। आप बताइए, एक रूम जो बनेगा वो 5-6 लाख रुपए का बन जाएगा। 40 लाख रुपए का पहला घोटाला। उसके बाद जो पुराने स्कूल थे उनकी रंगाई करके इन्होंने बता दिया हमने स्कूल की अर्थव्यवस्था सही कर दी। 78% आपके सीबीएसई का जो रिजल्ट था क्यों घट गया? आपका जो शराब मंत्री, सुनो, आपका जो शराब मंत्री वही शिक्षा मंत्री, वही जीजा, वही साला, जो गुरु का सगा नहीं हुआ वो देश और दिल्ली का क्या सगा होगा? इनने सबसे पहले दिल्ली को लूटा, फिर पंजाब को लूटा। पंजाब में जैसे ही गए वहाँ खालिस्तान का जो मूवमेंट था वो बहुत तगड़ा हो गया। मतलब वहाँ झंडा निकल के, तलवारें लेके, वो तो जो अमित शाह का एहसान माने पंजाब वाले कि उन्होंने वहाँ पर बटालियन भेजा और उसको बिल्कुल पावर में लिया। और वो जो घूम रहा था ना अमृतपाल, उसकी मतलब पिछवाड़े पे लात मार के भगाया, बंद करा ना। ये सबसे बड़ी बात है कि कूटनीति से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार हो या भाजपा की कहीं पे, योगी की सरकार हो कहीं पर, ये काम करते हैं। पंजाब में खालिस्तानी को सपोर्ट वगैरह मिलता है क्या आपसे? सर मुझे उसके बारे में पता जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सब कटने चाहिए वो, ठीक है। नहीं, कूटनीति है, कटने चाहिए भाई, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ठीक। मार्शल जो है, केजरीवाल ने मार्शल की भर्ती की थी, बस में मार्शल देते थे, उनको 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सर देखो, ये इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता क्या है। मुझे पता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो सबकी सैलरी खा जाएगा, देगा तो देगा। 1 महीने सैलरी आती तो लोग कहते हैं कि कब आएगा। ऐसे तो सर बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो, बताओ कौन से, जो जैसे कोरोना काल हुआ था तब नहीं आई थी, तो कोरोना नहीं है, 3 महीने में नहीं तो नहीं है ना। तो हो सकता है ऐसी आपदा पड़ी हो राज्य गवर्नमेंट के पास। ठीक हो गया, आपदा बढ़ गई। जब ठीक हो गया, माहौल पूरा देश सही चल रहा है, अब आपदा होगी। कोरोना के टाइम में आपदा नहीं थी। कोरोना के टाइम में अरविंद केजरीवाल के मेरे गांव के सामने 2-3 लोग पैदल जाते मरे थे, ऑक्सीजन नहीं था। अरे भाई साहब, मैं तो लास्ट बोलना चाहूंगा और भाई से भी बात करना चाहूंगा, अगर ये वाकई राष्ट्रभक्त है
तो अपने विपक्ष को ये कहोगे आज आतंकवाद के विरुद्ध खड़े हो जा, या परिवार नियोजन के विरुद्ध खड़ा हो जा। अगर हिम्मत है, हर एक बाप की औलाद है तो खड़े होकर दिखाओ। अरविंद केजरीवाल अगर इतने बड़े राष्ट्रवादी होते कि जब देश में सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो देश का पहला नेता ऐसा होता है कि सेना से सबूत मांगता है, ठीक है, सेना से सबूत मांगने वाला पहला केजरीवाल मुख्यमंत्री था। उसके बाद विपक्ष उसके आगे पीछे घूमना स्टार्ट किया, ठीक है। वो अरविंद केजरीवाल कहता कुछ है और करता कुछ है। ये पूरी मैं कहता हूँ पूरी सुनिए, ये वो हैं कि पत्थरबाजों का सपोर्ट करते हैं, लव जिहादियों का सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद आगजनी में जो हो तो उस तरफ का सपोर्ट करते हैं, भारत का सपोर्ट। मार्शल जो है दिल्ली बस में जो तैनात थे उनको 3-4 महीनों से सैलरी नहीं मिली। इन भाई साहब कहना है कोरोना काल जैसे दिक्कत थी, इस समय भी दिक्कत होगी इसलिए नहीं दे रहे हैं। अब वही तो बात है, सुनिए, व्हाट्सएप से पढ़ के आते, ज्ञान अच्छी होती तो कोरोना हटे हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है। और ये जो दिल्ली जल बोर्ड है 38,000 करोड़ से ज़्यादा में कर्जे में, बिजली जो है उसकी सब्सिडी हट चुकी है। भाई जानकारी के लिए बता दूं, दिसंबर 2022 से खत्म हो चुका है, ठीक है। सब्सिडी में क्यों खत्म हुआ कि सुनिए, जैसे ही इनका फर्जीवाल की सारी घोटाले निकलने स्टार्ट हुए ना, जब उपराज्यपाल उपराज्यपाल ने जैसे ही बैठक बिठाई ना सारे पे भ्रष्टाचारियों पे, तो ये एक से एक वापस लेना स्टार्ट कर चुका है। क्या बोलेंगे, मार्शल को सैलरी नहीं मिलती है? परिस्थितियाँ हमेशा कभी कभी प्रतिकूल होती है, कूल होती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर सरकार में हर एक सेक्शन में हर चीज़ मिलती है। आज 3 महीने से नहीं मिली, कोई हवाई गुणगान क्यों करता है? प्रतिकूल है नहीं, गुणगान कुछ नहीं, ठीक है। तो बोले तो 9 साल बेमिसाल जला ये क्या नाम है, नगर निगम नहीं था तो 1 साल से सैलरी नहीं मिली। हमने तो नहीं कहा क्यों नहीं कहा? आज एमसीडी बदल गई, कितना विरोध हो रहा था जब सैलरी नहीं मिली थी। ये सब चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें अरविंद जी ने दिल्ली में उतारी हैं, और जो लोग इस बात की व्याख्या कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। स्कूल अच्छे बने हैं, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो रही है। जो लोग ये बात कहते हैं किताबें मैं आपको सर स्कूल पे मैं जानकारी दे दूं, स्कूल पे जानकारी दे दूं कि इनका जो डेटा आया था घोटालेबाज का, दिल्ली के एक क्लासरूम का जो खर्चा आया था वो 40 लाख रुपए का था। आप बताइए, एक रूम जो बनेगा वो 5-6 लाख रुपए का बन जाएगा। 40 लाख रुपए का पहला घोटाला। उसके बाद जो पुराने स्कूल थे उनकी रंगाई करके इन्होंने बता दिया हमने स्कूल की अर्थव्यवस्था सही कर दी। 78% आपके सीबीएसई का जो रिजल्ट था क्यों घट गया? आपका जो शराब मंत्री, सुनो, आपका जो शराब मंत्री वही शिक्षा मंत्री, वही जीजा, वही साला, जो गुरु का सगा नहीं हुआ वो देश और दिल्ली का क्या सगा होगा? इनने सबसे पहले दिल्ली को लूटा, फिर पंजाब को लूटा। पंजाब में जैसे ही गए वहाँ खालिस्तान का जो मूवमेंट था वो बहुत तगड़ा हो गया। मतलब वहाँ झंडा निकल के, तलवारें लेके, वो तो जो अमित शाह का एहसान माने पंजाब वाले कि उन्होंने वहाँ पर बटालियन भेजा और उसको बिल्कुल पावर में लिया। और वो जो घूम रहा था ना अमृतपाल, उसकी मतलब पिछवाड़े पे लात मार के भगाया, बंद करा ना। ये सबसे बड़ी बात है कि कूटनीति से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार हो या भाजपा की कहीं पे, योगी की सरकार हो, कहीं पर ये काम करते हैं। पंजाब में खालिस्तानी को सपोर्ट वगैरह मिलता है क्या आपसे? सर मुझे उसके बारे में पता जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सब कटने चाहिए वो, ठीक है। कूटनीति नहीं, कूटनीति है, कटने चाहिए भाई, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ठीक।